चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक छोटी सी कहानी जिसका नाम है द आर्टिस्ट, एक कलाकार। द आर्टिस्ट का मतलब एक कलाकार, जिस स्टोरी के राइटर हैं सिगा नोया। क्या? सिगा नोया। बोलिए तो। ये जापानीज नाम है नोया। वाह पा खा। जो जापानीज होता है सब, जापान में लोग बोलते हैं स्वांग क्वांग फू, जो भी है तो ये सिगा नोया। ध्यान दीजिएगा सर, द आर्टिस्ट के ये राइटर है, ठीक है सर, ये स्टोरी राइटर है। ओके, चलिए, तो सभी को पता है कि हम लोग किस तरह से प्रत्येक चैप्टर कवर कर रहे हैं। सबसे पहले अबाउट द ऑथर पढ़ रहे हैं। अबाउट द ऑथर पढ़ने के बाद हम लोग पॉइंट वाइज समरी कर रहे हैं, क्योंकि उससे पूरा चैप्टर लगभग समझ में आ जा रहा है। उसके बाद से शॉर्ट समरी कर रहे हैं। शॉर्ट समरी के बाद उस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, और पूरा क्वेश्चन आंसर करने के बाद उस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में हम लोग वही करने वाले सर, अबाउट द ऑथर, पॉइंट वाइज समरी और एक शॉर्ट समरी। बताइए तो, द आर्टिस्ट क्या है? एक स्टोरी है। कैसा स्टोरी है? शॉर्ट स्टोरी है, यानी एक लघु कथा है, छोटी सी कहानी है। ठीक है, प्रत्येक पॉइंट पर जहां जहां आएगा ना, हर एक जगह पर आप पूरा का पूरा कहानी समझ जाएंगे। बस ध्यान से देखते रहिए, बोलते। ओके, चलिए, तो बताइए तो राइटर कौन है? सिगा नोया। इनका जन्म कब हुआ था? 1883 में। और ये इनका देहांत कब हुआ था? 1971 में। क्या हुआ सर? इनकी मृत्यु हो गई थी, ये मर गए थे। ओके, चलिए, अब देखिए इनके बारे में कुछ बात लिखी गई है, कहानी के बारे में कुछ बात लिखी गई। देखते चलिए, समझते चलिए, आपको याद होते जाएगा। He was a celebrated Japanese short story writer of the 20th century। अर्थात सेलिब्रेटेड का मतलब होता है सब प्रसिद्ध। ओके, याद रखिएगा, ये जाने माने कह सकते हैं। वह 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध जापानी लघु कथाकार थे। 20वीं सदी का मतलब समझ में आता है? कविया से कहिए तक 1900 से लेकर के 1999 तक, वो 20वीं सदी थी। यानी 20वीं सदी के एक बहुत ही जापान में बहुत प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, आगे देखिएगा। He wrote sensibly about Japanese people and their culture। इन्होंने जापानी लोगों और उनकी संस्कृति के बारे में बड़ी संवेदनशीलता के साथ इन्होंने लिखा है। संवेदनशीलता का मतलब होता है बड़ी गहराई के साथ देखा है, समझा है, तब जाके इन्होंने लिखा है। ओके, आगे देखिएगा। द आर्टिस्ट, यानी कि हम जो कहानी पढ़ेंगे, द आर्टिस्ट फोकस ऑन अ टैलेंटेड जापानीज बॉय नेम्ड सेबी। बहुत तो सेबी ही बोलते हैं, लेकिन सेबी बोलेंगे तो शॉर्टकट में, याद रखिएगा। ठीक है, इस कहानी में जो आर्टिस्ट है, इसका मेन हीरो कौन है? सेबी। कौन है? हाँ, सेबी है। इसी पे कहानी पूरा का पूरा घूम रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लड़का होता है, याद रखिएगा। लेकिन उसके टैलेंट को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, उसके टैलेंट को सपोर्ट नहीं किया जाता है। इस कहानी से अंत में यही शिक्षा मिलती है क्या, कि हम लोग कई बार गलती कर देते हैं कि छोटे छोटे बहुत बच्चों की जो कलाकृति होती है, हम उसको उसकी नाकामी समझ लेते हैं। तो कहानी में क्या कुछ है, आगे देखेंगे तो सब समझ में आएगा। देखते चलिए, लास्ट लाइन है, ध्यान दीजिएगा। द स्टोरी शोज हाउ द अडल्ट वर्ल्ड कैन हार्म ऑन सप्रेस सच टैलेंट। सच टैलेंट यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो सेबी था ना, बड़ा टैलेंटेड लड़का था। अब किस चीज में इसका टैलेंट था? तो जो लौकी होता है ना, लौकी देखे ना, लौकी हमारे यहाँ अंग्रेजी में उसको गॉड्स बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो जापान में ना लौकियों पे कलाकृति की जाती है, और वे लौकियां बेची जाती हैं मार्केट में। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, कौन सी ऑनलाइन खोलकर नेट पे दिखाऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बातें बंद। और वो लौकियां मार्केट में बेची जाती है, वो एक तरह से व्यापार का काम होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं सर, देखिएगा, जैसे कुम्हार लोग हमारे यहाँ है, तो मिट्टी का जो बर्तन बनाते हैं उस पर कलाकृति रच देते हैं, रचते हैं ना हम लोग। सर तुम दौड़ी और बिना थक बोलो, गुदरा उदरा सियो थक बोलो, चाहे चादर उधर पेंट उंट करो थक बोलो, सुटर उटर बेो थक बोलो, है तो ऊपर कलाकृति अलग अलग कर देते हैं ना। उसी तरह जापान में लोग किस पर कलाकृतियां दिखाते हैं? लौकी पे। ठीक है, याद रखिएगा। सुनिए, तो यहाँ पे लिखा गया है सर, कहानी दिखाती है कि कैसे व्यस्त दुनिया का मतलब मान लीजिए हम लोग पेरेंट्स बन गए, बड़े हो गए, अडल्ट क्षेत्र के, सुनिएगा, ऐसी प्रतिभाओं को नुकसान पहुंचा सकती है या दबा सकती है। जैसे कि सेबी के प्रतिभा को क्या कर दिया गया सर? दबा दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, कहानी क्या है सर? कहानी जानने के लिए आप लोग एकदम एक्साइटेड है ना? कहानी में पूरा कथा की तरह कहूंगा, तब जाकर पॉइंट वाइज समरी बताऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब अगला टॉपिक है पॉइंट वाइज समरी, एक एक चीज। आइए तो सब पहले देख लेते हैं सर कि जो हमने बोला है कि लौकी पे कलाकृति होती है, कैसे होती है, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, अच्छा दिखाई दे रहा है? थोड़ी देर के लिए बातें बंद करेंगे सर।
जी हाँ सर, ये सभी के सभी पहले बात सुनिए, इन सभी लौकियों पे कलाकृति किया गया है, देख रहे हैं किस तरह धागे से बांध दिया गया है अलग अलग, और ये सारी चीजें मार्केट में बेची जाती है मार्केट में, और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली बिकता है, जरा सोचिएगा ध्यान से, क्योंकि अब ये कैसे बनाया जाता है अभी उन लोगों से पूछा जाएगा। ये सभी आप लौकिया देख सकते हैं। तो इसी तरह का जो सेबी था ना, हेलो, जो सेबी था ना, उसका टैलेंट किसमें था? इसी तरह की कलाकृति करने में था। किसका टैलेंट? सेबी का। अब सुनिए सर, आइए मैं कहानी अभी कह देता हूं, ध्यान दीजिए, बातें बंद करेंगे प्लीज। हाँ तो सुनिए, एक 12 साल का लड़का जिसका नाम सेबी है। कितना साल का लड़का है? 12 साल का लड़का है जिसका नाम सेबी है। प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। किस स्कूल में पढ़ता है? अभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, और हार्वर्ड टाउन में रहता है। किस टाउन में? हार्वर्ड। हार्वर्ड टाउन का मतलब है जो बंदरगाह वाले क्षेत्र होते हैं। किताब में ऐसे मेंशन किया गया है कि वो जिस शहर में रहता है ना, जो हार्वर्ड सिटी में रहता है ना, उसको एक छोर से दूसरी छोर पर जाने के लिए मात्र 20 मिनट लगता था। कितना मिनट लगता है? 20 मिनट में आप उस क्षेत्र को, उस शहर को घूम सकते हैं। ओके, याद रखिए। मैं कहानी थोड़ा सा, उसको लौकियों से इतना ज्यादा प्रेम है, इतना ज्यादा प्यार है सेबी को, कि वो हमेशा जब मार्केट जाता था ना, 12 साल का लड़का, जरा सोचिए, केवल उसको मार्केट में किस पे ध्यान देता था? लौकियों पे ध्यान देता था। जो उसको बेहतर लौकी लगती थी, सिमेट्रिकल मिलेगा, कौन सी लौकी उसको सबसे बेहतर लगती थी, उसको खरीद कर लाता था, उस पर पॉलिश करता था, उसके बीए को किस तरह से किताब में दिया सब निकाल देता था, उसको खूब बढ़िया से बनाता था, उसको चाय पत्ती के पत्तों से उसको पॉलिश करता था। फिर उसके जो पिताजी जो शराब पीते थे, थोड़ा सा शराब उनके कप में बच जाता था, उसको लाकर के उसमें डाल देता था कि उसके गंध से बचा जा सके। इतना वो टैलेंटेड था लौकी को पॉलिश करने में। ठीक है सर, तो ये उसका टैलेंट था। मात्र 12 साल का लड़का। इसमें एक तरह से ऐसे मेंशन किया गया है, उसको लौकियों से इतना ज्यादा प्यार था कि एक बार वो शहर में घूम रहा था, तो एक बुढ़ा व्यक्ति, एकदम टकला था, बाल्ड जिसको बोला जाता है, टकला व्यक्ति, वो किसी घर से ऐसे निकल रहा था नीचे ऐसे झुक करके, तो अचानक से उस पर नजर जाता है ना, तो उसको लगता है वाह कितना बढ़िया लौकी है। ध्यान दीजिएगा सर। और जब वो बूढ़ा व्यक्ति जब से देखता है कि अरे जाई तो बूढ़ा व्यक्ति है, तो उसको हंसी आता है और अपने आप को हंसते हुए फिर घर चला जाता है। ऐसे किताब में मेंशन कर दिया जाता है कि भाई कहानी थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगे। ठीक है सर। और वाकई में जरा सोचिए, खूब टकला व्यक्ति, एकदम खूब धूप, एकदम लाइट पड़ल बा, वाह कितना बढ़िया लौकी है। तो जो भी ये उसमें था, हमेशा वो लौकियों को लेकर के उस पर काम करता रहता था। एक बार की बात है, जब वो जाता है बाजार में, तो उसको एक छोटा सा 5 इंची का लौकी दिखाई देता है। सब ध्यान दीजिएगा, जो कि बुड्ढी की दुकान पे टंगा होता है। उसको देखकर वो बहुत एक्साइटेड होता है और हांफने लगता है, कहता है कि लौकी कितने का है? तो बुड्ढी बोलती है कहा कि 10 येन। 10 येन वहां का मुद्रा का नाम है। हमारे यहाँ क्या चलता है? रुपया चलता है। वहां पे क्या चलता है सर? येन चलता है। याद रखिए, येन और सेन। सेन अब बंद हो गया सर। येन वहां का मुख्य वजह से, मान लीजिए येन रुपया हो गया और सेन पैसा हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो वहां पे येन चलता है। बोलती है 10 येन, तो बोलता है कि ये मेरे लिए बचा कर रखिएगा, मैं जाकर घर पे जाता हूँ, पैसा लेकर आता हूँ, तो क्या करूंगा, आप मुझे ये लौकी दीजिएगा। वो लाता है पैसा 10 येन, वो लौकी लेकर के चला जाता है। क्या होता है, तो सभी को पता है कि वो लौकियों से जब बहुत ज्यादा प्रेम है, तो स्कूल में भी वो पॉलिश करता है। क्या करता है सर? स्कूल में भी सर जी हमें पढ़ावत रहे, और नीचे बेंच के डेस्क के नीचे क्या करता है? वो पॉलिश करता है। तो एक बार की बात है कि एक नैतिक शिक्षा के क्लास में एथिक के टीचर थे। कौन से टीचर? जिसको मोरल टीचर भी कहा जाता है, एथिक टीचर थे। उन्होंने पकड़ लिया। आज जब पकड़ लिया तो खूब बढ़िया से उसकी व्यवस्था की है। उसका लौकिया छीन करके अपने पास रख लिया। ध्यान से सुनिएगा सर, अब मेन कहानी शुरू होता है। उसके लौकी को छीन करके अपने पास रख लिए। वो उस पर कलाकृति कर चुका था। ध्यान से सुनिएगा, और बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। वो उसके घर पे चले गए कंप्लेन करने के लिए। तो जब घर पे गए तो सेबी के पिताजी नहीं थे, जो कि एक कारपेंटर हैं, यानी बढ़ई का काम करते हैं सेबी के पिता। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव ये कितना सर आपको बनेगा। कारपेंटर उस समय वो घर पे नहीं थे। तो जब वो गए तो उनकी माँ थी। तो माँ को खूब बढ़िया बढ़िया शब्दों में, यानी अच्छी तरह से डांट फटकार करके उनको बोलते हैं कि बताइए, ये इसी उम्र में इसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया सर, एफिमिनेटेड। किसका प्रयोग किया गया है? एफिमिनेटेड का मतलब होता है स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब होता है औरतों के जैसा काम करना, यानी कि औरतों वाला काम ये कर रहा है। आदि से बताइए, आपका लड़का, यानी कि खूब उसकी शिकायत करते हैं। किसकी? सेबी की। उसकी माँ लास्ट में उस मास्टर को सॉरी बोलती है, और किताब में से लिखा है सर, सोप, यानी कि वो सुखती हैं। उसी बीच उनके पिताजी आ जाते हैं, और एक बात और सुनिए, उसके पिताजी को ना उसकी लौकियों पर काम करने से बड़ा नफरत था। उनको बड़ा गुस्सा आता था कि बताओ सब क्या कर रहे थे,
ये सब नहीं करना चाहिए। जब वो आते हैं और जब वो सुनते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, टीचर जी आए थे घर पे कंप्लेन करके गए थे, बड़ी मारते हैं सेबी, एकदम हाई सूट। और सेबी क्या करता था सर, जितने भी लौकियों को पॉलिश करता था ना, वो अपने रूम में टांग कर रखता था। तो तुरंत एक हैमर किताब में दिया है सर, वो हथौड़ा उठाते हैं और सभी लौकियों क्या करते हैं, वो तोड़ फोड़ देते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम ये कर रहे हो, कर फलान ठेगा इनका ढिंका टिंका। तो बेचारा वो छोड़ देता है लौकियों की पॉलिश करना। अब वो पेंटिंग में लग जाता है। किसमें लग जाता है? छोटे बच्चे रुकते नहीं, याद रखिएगा सर। अब वो पेंटिंग में लग जाता है और फिर उसके पिता को उसके पेंटिंग से क्या होता है सर, नफरत होने लगती है। कभी ये क्या करने लगा। तो ये तो कहानी का अंतिम भाग था, अपनी बीच के भाग का सुनिए, उसके टैलेंट को अप्रिशिएट कैसे नहीं किया गया। जो टीचर ने उसके छोटा वो 5 इंची का लौकी जो छीने थे ना, ध्यान सुनिएगा, तो वहीं पर जो एक पोटर का मतलब चपरासी होता है, जो दरबान होता है, उसको दे दिए थे कि लो ले जा। तो वो ले जाकर के उस लौकी को, चूंकि अच्छा देखने में लगता था, तो वो घर में टांग दिया था। 2 महीने बाद ना उसको पैसों की जरूरत पड़ी। किसको? पोटर को पैसे की जरूरत पड़ी। तो उसके पास कुछ नहीं था, ना ही पैसा था, ना ही सैलरी थी, कुछ भी नहीं था। तो उसने देखा कि अरे ये बेमतलब की चीज मेरे घर में टंगी हुई है। जो छोटा सा लौकी था ना, बेमतलब की चीज मेरे घर में टंगी हुई है, उसी को लेकर के बाजार में चला जाता है। और एक जो डीलर होते हैं ना लौकियों को बेचने वाले, जो उस आटी जो बनाया गया लौकी उसको बेचने वाले, उसके पास लेकर जाता है। तो डीलर तुरंत बोलता है क्या कि मैं इसके 5 रुपया, मैं रुपया बोल रहा हूँ सर, वहां पे येन, मैं इसके 5 येन दूंगा। और इस साल तो लोग कहते हैं कि छोटी सी चीज के 5 येन, तो बुढ़वा बड़ी चालाक था, करेगी ना। आपको लगता है कि मैं इसको आपको 5 येन में दूंगा, तो जो दुकानदार था वो लास्ट में हार बात कहता है क्या कि ठीक है मैं आपको इसको 10 येन दे दूंगा। तो बुढ़वा इतना चालाक था कि जब 5 से सीधे डबल हो गए 10 पर, यानी पक्का इसका कीमत ज्यादा होगा। ध्यान रखिएगा। फाइनली अंततः उस बुढ़े को उस दुकानदार ने 50 येन दे करके वो छोटी सी लौकी खरीद लिया। ध्यान सुनिएगा, 50 येन दे करके उस छोटी सी लौकी खरीद लिया। तो जो पोटर था, जो दरबान था, वो बड़ा खुश हुआ भाई, क्योंकि वो उसके 1 साल की सैलरी के बराबर था। किताब में मेंशन किया गया है, तो वो 50 येन उसके 1 साल की सैलरी के बराबर था। वो उस टीचर को मने मने खूब धन्यवाद कहता है और ये बात किसी को भी नहीं बताता है कि छोटी सी लौकी मुझे 50 येन मिल गए। और वो बड़ा खुश होता है कि उसको पैसों की जरूरत थी और उसको पैसा का काम चल गया। और वो बेचारा हंसी खुशी कहा रहता है, घर चलाता है, मन में सोचता रहता है क्या कि कभी भी कोई भी टीचर इतना मेहरबान कभी भी किसी पर नहीं होते हैं। पता नहीं इसी टीचर के दिमाग में काय होता है, हमारा देते हैं। ध्यान से सुनिएगा सर। अब क्या होता है कि बूढ़ा को लगता है कि चालाक था, लेकिन उतना भी चालाक नहीं था। जिस दुकानदार ने 50 येन दे करके वो छोटा सा लौकी खरीदा था सर, उसी दुकानदार ने उस छोटे से लौकी को 600 येन में बेच देता है। कितने येन में बेच देता है? 600 येन में बेच देता है। अर्थात आप समझ सकते हैं, आप रुपया में समझ सकते हैं सर। अब मान लीजिए 600 रुपये में 50 येन में खरीदा, आज 600 में उस छोटे से बच्चे ने जो 2-3 महीने पहले कलाकृति की थी, उस छोटे से लौकी पर उसको 600 येन रुपया प्राप्त हो गया। अगर उसको उसी काम में उसके गार्जियन अप्रिशिएट किए होते, उसको सपोर्ट किए होते, तो जरा आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में उस क्षेत्र में कितना बड़ा वो एक तरह से अपना व्यापार बना लेता। तो हम लोग टैलेंट, इससे क्या शिक्षा मिली कि हमें किसी भी टैलेंट की सराहना करनी चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए। अब बताइए, अगर ये बात किसी को भी नहीं पता चला, ये बात किसी को भी पता नहीं चला, ध्यान दीजिएगा, तब तो सब लेखक के लिख दिल रहे हैं, तो कहानी है भाई, जो भी है ध्यान दीजिएगा। तो कितने लोग कहानी समझ में आ गया? कहानी और भी समझ में आ गया ना। बीच में एक और चीज मेंशन है, मैं अभी बताता हूँ। उसके पिताजी और उसके मित्र आपस में बात करते हैं। मैंने उसके मित्र कोई उसके पिताजी घर पर आए होते हैं, तो आपस में बात करते हैं। क्या इधर देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे, और क्वेश्चन है तो आप सोच कर अंग्रेजी में लिख ले। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके मित्र आए होते हैं, तो वो लौकियों पे बात कर रहे होते हैं। कौन सी लौकी पे बात किए होते हैं? तो बेकिन लौकी, बेकिन एक लौकी का प्रकार होता है, उस पर बात कर रहे होते हैं। और उधर बेचारा सेबिया बैठ के पॉलिश कर रहा होता है। ठीक है, आई दोनों व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। अरे भाई याद है आपको एग्रीकल्चर का जो मेला लगा था, एग्रीकल्चर शो जो लगा था बसंत के मौसम में, यानी स्प्रिंग सीजन में? अरे हाँ याद बा। उसमें देखे थे बेकिंग जो लौकी आया था कितना बेहतरीन था। तो चुपचाप हंस रहा होता है सेबिया, बोलता है वे कुछ लौकी रहे, माने उसकी सराहना है, तो उसके बाप उसमें खूब खींचाता है। चुप, कहा क्या बोला तुमको नहीं पता है? ये एक छोटा सा बात था। इसी में एक और बात जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, जो इथिक टीचर आए थे ना, वो जापान के दूसरे साइड से थे, जापान के दूसरे क्षेत्र से, इसलिए उनको ये सभी कलाकृतियां अच्छा नहीं लगती थी। उनके क्षेत्र का एक गाना था नानी वहुसी। कौन सा गाना?
नानी व उसी, ये गाना है सर, नानी व उसी किंग ऑफ किंग, आई डोंट नो इसके बारे में, सुनिएगा। नानी व उसी जो गाना था, भले बच्चे आपस में गाए गुनगुनाए क्लास में बात करे, उससे उनको गुस्सा नहीं आता था, लेकिन बेचारा सेबी एक दिन पुलिस करते हुए पकड़ा गया तो सारा का सारा भूत, सारा का सारा मुर्गी उसी पे झाड़ देते हैं। खत्म, पूरा का पूरा कहानी खत्म होता है। अब आइए तो धाए फॉर्मेलिटी पूरा कर लेते हैं, पॉइंट वाइज समरी पढ़ते हैं, उसके बाद से आज से क्लास खत्म करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है सर, सेबी एंड हिज लव फॉर गॉड, यानी कि सेबी और लौकी के प्रति उसका प्रेम। ध्यान दीजिएगा, सेबी और 12 ईयर ओल्ड, कितने साल का है? 12 साल का है। प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट, किस स्कूल का स्टूडेंट है? अभी प्राइमरी माने 5 वाले, सोचा स्टूडेंट है। लिव्ड इन अ हार्वर्ड टाउन, इतने सारे में बहुत सारी बात लिख दी गई है सर। सेबी जिसकी उम्र 12 साल की है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है और वो हार्वर्ड क्षेत्र में रहने वाला है। ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, पैशनेटली, ये किताब में मेंशन्ड है सर, पैशनेटली इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग एंड पॉलिशिंग गॉड। याद रखिएगा, ये क्या करता है सर? तो इसको लौकी इकट्ठा करने और चमकाने में इसकी बड़ी रुचि थी, बड़ा मजा आता था। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही बाइज देम का मतलब कि नहीं, ये लौकियों को खरीदता है विथ हिज ओन सेविंग। बेचारा अपने जो दो चार रुपए, अच्छा बताइए, हम लोग जब छोटे थे पैसा 5 रुपए 2 रुपए मिलता था, एक चौल मिठाई खा जाए, चिड़िया खा रहे। जरा सोचिए, इसको लौकी से कितना प्रेम है कि अपना पैसा बचा करके लौकी खरीद कर लाता है। जरा सोचिए। He buys them with his own saving, cleans them, remove unpleasant smell using tea leaves। सुनिएगा, उसमें जो खराब जो गंध आता था ना, उससे बचने के लिए टी लीव्स का प्रयोग करता था, यानी चाय की पत्तियों का प्रयोग करता था, अपने पापा के दरुइया का प्रयोग करता था। ध्यान दीजिएगा। Polishes them with set and carefully preserve them। वह अपनी बचत से लौकी खरीदता है, उन्हें साफ करता है, चाय की पत्तियों से अप्रिय गंध हटाता है, उन्हें साकी से चमकाता है और सावधानी पूर्वक संरक्षित करता है, यानी एकदम बचा करके रखता है। उसको याद रखिएगा। चलिए, हाँ सर, उसमें दिया है सर, जो फुट वार्मर होता है ना, उसी में रखता था उसको एकदम पसीज जाने के लिए। पसीजना समझ में आता है ना, खूब बढ़िया। ना पिघलाना ना पसीजना होला है, पिघलाना मतलब गोल गोल, पसीजना मन ऊपर एकदम पानी छोड़ रहा। सुनिएगा ध्यान से। आइए अब अगला लाइन देखते हैं सर। लिखा गया है, हिज पैशन इज फॉर ऑर्डिनरी सिमेट्रिकल गॉड। उसका जो जुनून है, उसको सबसे पसंदीदा कौन सी लौकी है? ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। कौन सा गॉड? सिमेट्रिकल गॉड। सुनिएगा, नॉट द ऑड और रेयर वंस कलेक्टर्स यूजुअली प्रीफर। सुनिएगा सब ध्यान से। उसका जुनून साधारण समिमित लौकी के लिए है, न कि उन अजीबो गरीब या दुर्लभ लौकी के लिए जिन्होंने संग्रहकर्ता आमतौर पर पसंद करता है। यानी कि जितने भी लोग, जिन लोगों को ज्यादा पसंद लौकी आती है ना, उसको वो पसंद नहीं करता है। जो सिमेट्रिकल होता है ना, जिसका हिंदी सम्मित होता है सर, उस आकार की लौकी इसको बहुत ज्यादा पसंद आता है। ध्यान दीजिएगा। अब अगला है सर, अगला पॉइंट, सेविज डेडिकेशन, सेवी का समर्पण। आइए सर देखते हैं इसका डेडिकेशन किस प्रकार का है। ध्यान दीजिएगा। He spends hours wandering streets and markets searching for God। मैंने बोला था ना सर, वह घंटों गलियों और बाजारों में लौकी ढूंढते हुए क्या करता है? घूमता है। वॉन्डरिंग का मतलब घूमना या टहलना होता है। ध्यान दीजिएगा। Even during school, he sometimes polishes them under his desk। स्कूल के दौरान भी क्लास में जो अपने डेस्क के नीचे क्या करता रहता है? लौकियों को पॉलिश करता रहता है। हाँ देखिए, he treats each god with a meticulous care। सुनिएगा, demonstrating his artistic temperament and devotion। सुनिएगा, वह हर लौकी को बड़ी सावधानी से संभालता है, जिससे उसकी कलात्मक और समर्पण का पता चलता है कि वाकई में उसको लौकियों से कितना ज्यादा प्रेम है। चलिए अगला टॉपिक है, सबसे लास्ट, कॉन्फ्लिक्ट विथ अडल्ट, यानी वयस्कों के साथ संघर्ष। मैंने बोला था ना, उसके पिताजी एक बार बात कर रहे थे, मित्र के संग आयो फलान ठेकान। तो देखिए क्या क्या संघर्ष होता है। एथिक टीचर आते हैं। लिखा गया सर, सेबीज फादर ऑफ कारपेंटर, यहाँ पे लिख दिया गया है। सेबी के पिताजी क्या है? कारपेंटर। सुनिएगा, सेबीज फादर ऑफ कारपेंटर एंड हिज फ्रेंड क्रिटिसाइज। सुनिएगा, क्रिटिसाइज हिज प्रेफरेंस फॉर ऑर्डिनरी गॉड्स एंड हिज हॉबी। अर्थात सेबी के पिता और उनके दोस्त साधारण लौकी के प्रति उसकी पसंद और उनके शौक की आलोचना करते हैं, शिकायत करते हैं। तुमको ये सब कौन सी लौकी पसंद आता है बताओ? बेकिंग लौकी बहुत बढ़िया है। उस समय कितना प्रसिद्ध हुआ था, पूरा मार्केट में प्रसिद्ध था। तो लास्ट में वो किताब में जाएगा तो ना, मुझे यही पसंद है। छोड़कर लोग ना बोलो सर, एक बार बोल दिया तो चुप लगा दिया, मुझे यही पसंद है। और एक बार बोले, ऐसे ही बात करते हैं।
ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सर, एथिक टीचर, सुनिएगा, ethic teacher discovers him polishing a board in class and angrily confiscates its delivering a harsh lecture। तो सुनिएगा ध्यान से, एक शिक्षक उन्हें, कौन सा शिक्षक, एथिक शिक्षक, नैतिक शिक्षा का शिक्षक, उन्हें कक्षा में लौकी चमकाते हुए देख लेते हैं और गुस्से में उसे जब्त कर लेते हैं और कठोर भाषण देते हैं। कहां पर जाकर भाषण देते हैं? उसकी माँ के सामने। पिता से बोलते हैं कि उसकी माँ से बोलते हैं? किससे बोलते हैं? माँ से बोलते हैं, याद रखिएगा। और जब पिताजी आते हैं तो उनसे कौन बोलता है? माँ जी बोलती है। तो बाद से क्या होता है? और से कौन सुनता है? एक और उसमें बात है सर, याद है, सुन लो। जब शिक्षक कंप्लेन कर रहे होते हैं ना, तो बेचारा चुपचाप है लुका के बैठा था, और जो सामने लौकी ढेर सारा टंगा था ना, उसकी ओर ध्यान से देख रहा था, सोच रहा था कि अगर शिक्षक उन सभी लौकियों को देखेंगे तो क्या होगा। ध्यान सुनिएगा, ये वाला बात है, मेंशन है। देखिए, सेबी's पेरेंट्स पनिश हिम। ओह, सेबी के पेरेंट्स यानी माता पिता उसे क्या करते हैं? सजा देते हैं। His mother scolds him, उसकी माँ उसको डांटती है। And his father destroys his entire collection, और उसके पिता उसका जितना भी संग्रह था ना लौकियों का, सब का सब नष्ट कर देते हैं, पिटबो करते हैं, एकदम बढ़िया हाई सुख देते हैं उसको। आगे का सर, आफ्टर मैथ क्या लिखा गया है? इसका मतलब क्या होता है बताइए तो? परिणाम। ध्यान दीजिएगा। सर, द कॉन्फिस्केटेड गॉड इवेंचुअली रीचेज अ क्यूरियो डीलर। कौन सा डीलर? क्यूरियो डीलर, याद रखिएगा। एंड अ वेल्दी कलेक्टर फेचिंग अ हाई प्राइस शोइंग द वैल्यू सेबीज हैड रिकॉग्नाइज्ड। सुनिएगा ध्यान से, जब्त किया गया लौकी अंततः एक क्यूरियो डीलर और एक धनी संग्रहकर्ता के पास पहुंचता है, जहां उसे ऊंची कीमत मिलती है। कितना कीमत? सुनिएगा, यह दर्शाता है कि सेबई को कितना मूल्य पता था। जरा सोचिएगा ध्यान से, यानी सेबई जो था उन लौकियों के प्रति उसकी जो कलाकृति थी उसकी वैल्यू कितना ज्यादा थी, ये इस बात को दर्शाता है। आगे लिखा गया है सर, द गॉड इवेंचुअली सेल्स फॉर 600 येन हाईलाइटिंग सेबीज टैलेंट। लौकी अंततः 600 येन में बिकती है, जो सेबई की प्रतिभा को क्या करती है? उजागर करती है, दिखाती है कितना टैलेंटेड बच्चा था, और उसकी टैलेंट, और हम लोग उसके टैलेंट को क्या किए? दबा दिए। लास्ट में लिखा गया सर, सेबी इज नाउ इंग्रोस्ड। ये किताब में मेंशन है सर, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ध्यान दीजिएगा। सेबी इज नाउ इंग्रोस्ड इन पेंटिंग एंड शोज नो बिटरनेस टुवर्ड्स द टीचर और हिज फादर, दो हिज फादर डिसअप्रूव, सुनिएगा, ऑफ हिज न्यू आर्टिस्टिक परस्यूट। सुनिएगा, सेबी अब चित्रकला में तल्लीन है, यानी कि मग्न है, और शिक्षक या अपने पिता के प्रति कोई कड़वाहट नहीं दिखता है सर। माई कितनो मार दे, बाबूजी कितनो मार दे, रात के क्या बोला? माई पापा, क्या हमें किसी प्रकार उनके प्रति कड़वाहट रहती है सर? हम लोग आपको कभी कभी खूब पीट देते हैं, तो वे आधा एक घंटा तू लोग खूब खींचे बोले, बात विकास सर, संदीप सर, आयो फलान ठेकान है, अब फिर भी बेला से है, तू है तो मुझे फिर और एक बात नहीं होगा, क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और। वाकई में सर, आप लोग हैं तो हमको कुछ नहीं चाहिए, बात खत्म। ध्यान दीजिएगा। अरे उन सब मोह माया है, और हम लोग मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। बात समझ में आया? इधर देखो, हालांकि उसके पिता उसकी नई कलात्मक खोज को क्या कर रहे हैं? अस्वीकार कर रहे हैं, अर्थात फिर से वही काम कर रहे हैं जो उसकी लौकी वाली कलाकृति के साथ उन्होंने किया था। अरे एक्चुअली सर, गार्जियन भी सब चिंतित होने के बताओ, सब छोटे मोटे काम करेगा तो क्या होगा? बेटा हमारा इंजीनियर बनेगा, वाह। ध्यान दीजिए, लेकिन जो मजा अपने काम को करने में है ना सर, याद रखिएगा, मैंने जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो मजा दूसरे काम लोग मजबूरी में करते हैं, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा। समरी क्या लिखा गया है? समरी अब कितना आसान और कितना सरल लिखा गया है, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय शिगा नोया। In this story, he has focused that how does the talent of a child spoil if it is not appreciated। सुनिएगा ध्यान से, अर्थात द आर्टिस्ट शिगा नोया द्वारा लिखे गया एक लघु कहानी है। इस कहानी में उन्होंने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि अगर किसी बच्चे की प्रतिभा की कदर न की जाए तो वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, वो बिगड़ जाता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला है सर, सेबी इज अ 12 years old Japanese boy who lives in a Harvard town. He reads in a primary school. He is fond of का मतलब क्या होता है? शौकीन, याद रखिएगा। He is fond of collecting gods. He experiences new techniques on his collected gods every day। सुनिएगा ध्यान से,
सेबी एक 12 साल का जापानी लड़का है जो एक बंदरगाह शहर में रहता है। वह एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है। उसे लौकी इकट्ठा करने का शौक है। वह हर रोज अपनी इकट्ठी की हुई लौकी पर नई नई तकनीकें क्या करता है सर, आजमाते रहते हैं। जैसे आप लोग सर रोज कभी 2 घंटा पढ़ते हैं, कभी 4 घंटा पढ़ लेते हैं। पढ़ाई में आप लोग नए नए टेक्निक्स लगाते हैं। आज हम लोग इस तरह बैठ के पढ़ रहे हैं, कल हम लोग इस तरह बैठ के पढ़ेंगे। सॉरी पढ़ो बाबू, हमारा आगे देखिएगा। चलिए किस साइलेंस, अगला लाइन है सर, ध्यान दीजिएगा। One day he buys a special god, then he is so closely connected to it that even he takes it to school. But one day he is caught by ethic या moral. आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं सर। एथिक ज्यादा बेहतर की किताब में दिया है। Ethic teacher while polishing the god in the class, he is scolded and the god is given to the porter. पोर्टर गॉड किसको दे दिया जाता है, पोर्टर को। वही लिखा गया सर। एक दिन वह एक खास लौकी खरीदता है और फिर उससे इतना जुड़ जाता है कि उसे स्कूल में भी ले जाता है। लेकिन एक दिन कक्षा में लौकी चमकाते हुए यानी पॉलिश करते समय नैतिक के शिक्षक ने उसे क्या कर लिया, पकड़ लिया। उसे डांटा जाता है और लौकी दरवान को दे दी जाती है। किसको दे दी जाती है, दरवान यानी कि जो गेट पे होते हैं ना, उनको दे दी जाती है, याद रखिएगा। अगला सबसे लास्ट पैराग्राफ है सर, ध्यान दीजिएगा। The moral teacher complains about him to his family. As a result, his father beats him and sends all his collection of God, but he does not say even a single word. बेचारा सीरिया कुछ ना कर रहा है। At the other hand, वहीं दूसरी तरफ, that a special God is finally sold in कितना, 600 yen. In this way, if an art is not appreciated, it gets destroyed. अगर इस तरह देखा जाए तो अगर किसी हम कलाकृति को अगर अप्रिशिएट ना करें, उसको सपोर्ट ना करें, तो क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये देखते हैं क्या लिखा गया है। नैतिकता के शिक्षक जो थे उसके परिवार से उसकी शिकायत करते हैं। परिणाम स्वरूप उसके पिता उसकी पिटाई करते हैं और उसकी सारी लौकी तोड़ देते हैं, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोलता। दूसरी ओर वह खास लौकी को आखिरकार कितने में बेचता है, माने कितना में बिकता है लौकी, 600 येन में बिक जाती है। इस प्रकार यदि किसी कला की सराहना नहीं की जाती है तो क्या हो जाती है सर, नष्ट हो जाती है। तो आज के क्लास में इतना ही, ध्यान से सुनिएगा सर। हमने पाठ के ऑथर के बारे में जाना, यानी सिगन के बारे में जाना। उसके बाद से पॉइंट वाइज समरी करके पूरा कहानी हम लोगों ने सुना। सेवी के बारे में जाना, उसके पिता के बारे में जाना, उसकी माँ के बारे में जाना, एथिक टीचर के बारे में जाना। नानी बाबूसी, नानी बाबूसी क्या है, गीत है, सॉन्ग है, ठीक है सर, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा का पूरा एक बार खूब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, अबाउट ऑथर लिख लीजिएगा और समरी जो लास्ट वाला इसको भी लिख करके एक बार पढ़कर याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। याद नहीं लिखिएगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जाते रहिए, मुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल इसी समय से इसी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।